तो आपके सामने यहां पर 8। सवाल नंबर है स्टूडेंट यहां पर आपके सामने 8। जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है, बताएं। देखो मेरे प्यारे, 8 और 9 दोनों एक जैसे सवाल हैं। इन दोनों सवालों के पीछे मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट। सभी लोग इस कंसेप्ट को ढंग से पढ़ लें और समझ लें, प्यार से सुनिएगा। देखो मेरे दोस्तों, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है मेरे दोस्तों? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक समबाहु त्रिभुज है एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है एबीसी। इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये क्या है मेरे दोस्तों? सर्कम सर्कल। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे दोस्तों सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। ठीक है? तो मेरे दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का मेरे प्यारे भाई सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त है। आप बोलोगे सर ये बहुत अच्छा सर्कल है, सर्कम सर्कल परिवृत्त। ठीक है भाई साहब? और मेरे प्यारे भाई ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त है। ये इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल यानी कि अंतःवृत्त है। बोलो हाँ, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे दोस्तों मेरे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और मेरे दोस्तों उसका इन सर्कल। मैं जानना चाहता हूं इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इन सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके इन सर्कल, इन तीनों के एरिया का रेशियो क्या होगा, ये रेशियो आपको पता होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, एक बात बताओ, ध्यान सुनिएगा। 3:π ये रेशियो बन गया। इसको अपने मन और आत्मा में पूरी तरीके से बिठा लीजिए कि किसी समबाहु त्रिभुज के सर्कम सर्कल, उस समबाहु त्रिभुज और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के किसी भी समबाहु त्रिभुज के सर्कम सर्कल, उस समबाहु त्रिभुज और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो, इन तीनों के एरिया का रेशियो, इसका एरिया, इसका एरिया और इसका एरिया, इन तीनों के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। मन में बिठा लीजिए। क्यों होता है उसके प्रिंसिपल लोगे, उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। मैंने अभी आपको कंसेप्ट समझाया कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। ये रेशियो होता है इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल और उसके इन सर्कल के एरिया का रेशियो। क्या मैंने आपको पढ़ाया है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, ठीक है ना? इक्विलेटरल ट्रायंगल के सर्कम सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल उसके इन सर्कल। देखो सर्कम सर्कल, इन सर्कल के सर्कम सर्कल के 4π, इन सर्कल के पाई, इनका रेशियो भी निकालेंगे तो 4 रेशियो एक ही आएगा, पाई तो कट ही जाएगा ना। सवाल आपको क्या दिया है? समबाहु त्रिभुज के सर्कम सर्कल, इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस, सर्कम सर्कल और इन सर्कल के एरिया का डिफरेंस आपको दिया है। एरिया का रेशियो है, एरिया का। तो 4π/π कितना आ जाएगा? 3π। इसकी वैल्यू सवाल में आपको दिया, एरिया का डिफरेंस 2156 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4π और पाई का डिफरेंस 3π। बच्चों पाई का मतलब क्या? 22/7। तो 3 × 22/7। पाई का मतलब तो ये होता है ना 22/7। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बताओ कितनी बार जाएगा? 22 से। 22 निम्मा 198, 17 22 176। तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट की वैल्यू 7 उधर चला जाएगा। 98 की जब मैं 7 में गुणा करूंगा तो 700 से 14 कम आएगा 686, 686 सेंटीमीटर स्क्वायर। 3 यूनिट की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या? 3√3। 3√3 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों तरफ √3 से गुणा कर दो तो 3√3 की वैल्यू आ जाएगी 686√3। 686√3 ए ऑप्शन सवाल का आंसर। कांसेप्ट आपको किसी किताबों में नहीं मिलते। ये सब चीजें किताबों में अगर मिलने लगे तो तनक तनक से सॉल्यूशन बाल कर लेंगे। वैसे किताबों से पढ़ के कोई समझ भी नहीं सकता। टैलेंटेड बालक तो समझ लेंगे, बट एक कमजोर बालक है बीए वाला, वो कैसे समझेगा भाई? जैसे सर्कल है मेरे दोस्तों, इस सर्कल के अंदर बना है स्क्वायर, ये ए बी सी डी। सर्कल के अंदर एक स्क्वायर इनस्क्राइब्ड है, चार भुजाएं बराबर है। ए स्क्वायर ए बी सी डी इज इनस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। तो मेरे प्यारे भाई, ये स्क्वायर है जो एक वर्ग एबीसीडी के अंदर बना। इनस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि स्क्वायर के जो चारों कोने हैं वो सर्कल की परिधि पर आने चाहिए इस तरीके से। तो आप मुझे बताओ इस सर्कल के एरिया, इस सर्कल और इस स्क्वायर के एरिया का, इस स्क्वायर के एरिया का क्या रेशियो है? इन दोनों के एरिया का क्या रेशियो होगा? सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनता है तो सर्कल स्क्वायर के एरिया का रेशियो क्या होगा? जवाब देंगे, सब बालक देंगे। देखो भाई, जैसे भी सर्कल का सेंटर है ओ और ये होगी मेरे सर्कल का सेंटर है, जैसे ये होगी सर्कल की रेडियस। तो इसको आगे बढ़ाऊंगा, इस सर्कल का सेंटर, ये हो गया सर्कल का डायमीटर यानी कि व्यास, ये हो गया सर्कल का डायमीटर। अब जो सर्कल का देखो ये 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री, 90 डिग्री किसमें बनता है? सेमी सर्कल में यानी कि अर्धवृत्त में। यानी कि ये लाइन आपका एसी डायमीटर होना चाहिए सर्कल का। जो स्क्वायर का विकर्ण है वही सर्कल का व्यास है, डायमीटर है। भाई अगर मैं सर्कल की रेडियस को 1 मान लेता हूं कि माने रेडियस 1 है, ये भी 1 है, तो स्क्वायर की साइड क्या आएगी? स्क्वायर की साइड अगर ए है, स्क्वायर की साइड अगर ए है तो साइड का √2 गुना होता है डायगोनल। डायगोनल 2 है तो स्क्वायर की साइड आएगी √2। स्क्वायर की भुजा √2 आएगी, √2 को √2 से गुणा करेंगे तब ये 2 आएगा। स्क्वायर डायगोनल जो होता है ना वो साइड का √2 गुना होता है। डायगोनल आपको 2 दिया है, डायगोनल कितना है? 2। तो स्क्वायर की साइड आ जाएगी √2। तो सर्कल की रेडियस 1 है तो सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा? पाई। सर्कल की रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? भुजा का वर्ग। स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर। तो पाई 1 का स्क्वायर 1 हो गया भाई, पाई हो गया √2 का स्क्वायर 2। यानी कि किसी भी सर्कल और सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया जाए तो सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो π/2 होता है। π/2 को हम ऐसे भी लिख लेते हैं, पाई का मतलब 22/7, रेशियो 2, 2 से कट जाएगा 11/7। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11/7 होता है। सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो 11/7। ठीक है ना? तो बच्चों अभी एग्जामिनर हुआ नहीं, मैं तो एग्जामिनर को हिंट दे रहा हूं कि भाई आगे वो ऐसा करे। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का सर्कम सर्कल, समबाहु त्रिभुज उसका इन सर्कल, ये बनाएगा समबाहु त्रिभुज का सर्कम सर्कल, समबाहु त्रिभुज फिर उसका इन सर्कल। अगर इसके अंदर एक स्क्वायर, एक वर्ग बनाया जाए, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल के अंदर मेरे दोस्त स्क्वायर बनाया जाए, वर्ग क्या बनाया मेरे दोस्त? वर्ग बनाया है। व्हाट इज दिस स्क्वायर? इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं, चारों भुजाएं बराबर हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सर्कम सर्कल, इन सर्कल उसके अंदर बनाएगा स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ फिर क्या रेशियो हो जाएगा? आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि भाई इस सर्कल के अंदर बना है स्क्वायर, केवल इन दोनों पे ध्यान दो, इस पे और इस पे। अगर सर्कल का एरिया पाई है, सर्कल का एरिया पाई है, तो इसके अंदर जो स्क्वायर बनेगा उस स्क्वायर का एरिया 2 का π/2। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है आंसर, π/2। और π/3√3 समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, समबाहु त्रिभुज के अंतर्वृत्त और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो 4π/3√3 होता है। आप बोलोगे हां जी सर मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ गया। अब आपसे यहां पर कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आपको इन दोनों की वैल्यू देके आपसे इन दोनों का सम पूछ ले, इन दोनों का डिफरेंस देके आपसे इन दोनों का सम पूछ ले।
हो सकता है आपको इन दोनों का डिफरेंस देके आपको ये पूछ ले, किसी कुछ भी पूछ सकता है। हो सकता है आपको ये वैल्यू देके मेरे दोस्तों आपसे ये पूछ ले। जैसे पेपर में सवाल आ गया, मैं एग्जाम को हिंट दे रहा हूं कि किसी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154। ठीक है भैया, आ गया। इसी समबाहु त्रिभुज के सरकम सर्कल का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा समबाहु त्रिभुज के इन सर्कल के अंदर बने स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछ लिया। इसी समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का एरिया 154 है, तो समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर इन सर्कल के अंदर बने स्क्वायर का एरिया क्या होगा, इन सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड स्क्वायर का एरिया क्या होगा, ये सवाल बन गया आपसे। आप बोलोगे सर पूरा सवाल छे, हमको सरकम सर्कल का एरिया दिया है सर 154। सरकम सर्कल का एरिया क्या होता है 4 पाई, पाई का मतलब 22/7, ये आपको दिया बेटा 154, और आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया, यानी कि सरकम इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल के अंदर स्क्वायर का एरिया 2 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछिए, ये सवाल बन जाएगा। 22 7 154, 7 ऊपर जाएगा 7 7 49/4, 2 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 49/2, 49/2 आएगा 24.5, 24.5 सेंटीमीटर स्क्वायर सवाल का आंसर था। दुनिया और उड़ के कर सकती थी 24.5। आप बोलोगे सर गोरा अच्छे सवाल कर पाओगे भाई साहब? एक इसका छोटा वर्जन कर लेते हैं, 9वां सवाल करके बताओ सब बालक कमेंट्स में जल्दी। कर सकते हैं, रेशियो का इस्तेमाल करके भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आप ऐसे करो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 24, और उसके अंदर एक वृत्त बनाएगा 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में एक वृत्त बनाएगा, इसके अंदर मेरे दोस्त एक वृत्त बनाएगा, उस वृत्त के अंदर मेरे प्यारे स्क्वायर बना गया, उस वृत्त के अंदर स्क्वायर बना गया। आपसे पूछा स्क्वायर का एरिया बताओ, सवाल सीपीओ के पेपर का 2019 का। अब देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने आपको कांसेप्ट समझाया, किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के सरकम सर्कल, उस इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके इन सर्कल और उसके अंदर बने स्क्वायर के एरिया का रेशियो ये होता है। आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पता है और आपसे स्क्वायर एरिया पूछा है, इन दोनों में पूछ लिया, 4 pi रेशियो 3/3। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है बच्चों 24, भुजा 24 इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो एरिया क्या आएगा? अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 24 है तो एरिया आएगा √3/4, 24 का स्क्वायर, 24 बटे ये 144 √3 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576 बटे 4, 144 √3। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा 144 √3, बताओ कितने गुना? 3 √3 की वैल्यू 144 √3 है। अरे गधा लोग, ये बात समझ में आई कि नहीं? इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 24 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करूंगा तो 24 ये 4 2 का स्क्वायर होता है, 24 बटे 2 12 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना? 144 √3, तो 3 √3 के लिए 144 √3 48 गुना, तो इसके अंदर बने स्क्वायर का एरिया 48 गुना आएगा, यानी कि 96। तो 96 से सवाल का आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, एकदम करेक्ट बात साहब। बट अगर आपको कांसेप्ट पता होगा तो जल्दी सॉल्व होगा, और जल्दी सॉल्व करने वाले की ही नौकरी लगती है। अगला कांसेप्ट जल्दी से करेंगे 10वां, बताओ बच्चों। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस स्मॉल आर। आपसे स्मॉल आर पूछा है, ये चित्र दिया, ये साइड है 6, ये भी 6, ये भी 6, ये इसका इंसर्कल है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, और आपसे ये पूछा स्मॉल आर। बताओ, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना? ध्यान हो, इन सर्कल में आपको पढ़ाया था किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, सरकम सर्कल, 3 जगह खाली बची, यहां यहां यहां, तीनों जगह कहीं भी सर्कल बना दो, तो छोटू मोटू एरिया का रेशियो जो होता है मेरे दोस्तों, कितना रेडियस का रेशियो होता है 1:3 होता है, मैंने आपको पढ़ाया था। अगर इसकी रेडियस 3 है तो इसकी रेडियस 1 है, एरिया का रेशियो का 1:9 पढ़ाया था। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी साइड है 6, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इंसर्कल अंतर्वृत्त, तो इंसर्कल की रेडियस क्या होती है? a/2 √3। अब साइड तो 6 है, साइड कितनी है 6, अब 6 को जब भाग करेंगे 2 √3 से कितना आएगा? √3 आ जाएगा, √3 2 3 6, 3 को √3 से √3 आ गया, तो छोटू की रेडियस क्या आ जाएगी? 1/√3। इसकी जो रेडियस आ जाएगी बटे 3 √3 का बटे 3 कर देंगे, 1/√3 आंसर है, ए ऑप्शन। हमने 15। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक समबाहु त्रिभुज का एरिया 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके तीनों शीर्षों को काटकर, इसके तीनों वर्टेक्स को काटकर एक रेगुलर हेक्सागन बनाएगा, रेगुलर हेक्सागन समषटभुज। समषटभुज का एरिया ट्रायंगल एरिया का कितना परसेंट है? सबसे पहले कांसेप्ट जानो। जैसे अगर आप कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, जैसे हमने आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया समबाहु त्रिभुज है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। हमने आपके सामने इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों कोण भी बराबर हैं, 60 60 60। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अगर मैं इसमें किसी भुजा के पैरेलल कोई लाइन खींच देता हूं, मैंने इस साइड के पैरेलल ये लाइन खींच दी, ये ट्रायंगल एबीसी है, और मैंने साइड बीसी के समांतर ये एक लाइन खींच दी, कोई भी लाइन खींच दो साइड बीसी के समांतर, तो जो छोटा ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही होगा। भुजा बीसी के समांतर आप कोई लाइन खींचेंगे मेरे प्यारे भाई, वो छोटू ट्रायंगल भी समबाहु ही होगा, ये दोनों लाइन समांतर हैं। ये 60 है तो ये भी 60 होगा, संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, संगत कोण। यानी कि मेरे प्यारे भाई ये तीनों कोण बराबर होने की वजह से तीनों भुजा भी बराबर होगी। भूल मत जाना, कल की क्लास में कांसेप्ट इस्तेमाल होगा। तो किसी समबाहु त्रिभुज में अगर आप एक भुजा के पैरेलल दूसरी लाइन खींचोगे तो छोटा ट्रायंगल भी बच्चों इक्विलेटरल ही बनेगा। दूसरा कांसेप्ट, रेगुलर हेक्सागन या समषटभुज। रेगुलर हेक्सागन, या हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं समषटभुज। समषटभुज मतलब एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं, षटभुज मतलब 6 भुजाओं वाला, तो मतलब समान, एक ऐसी आकृति जिसमें 6 भुजाएं हो और 6 की 6 बराबर हो, उसे हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं। जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, एक समषटभुज है, 1 2 3 4 5 6, 6 भुजाएं होती है इसमें, और इसको हम रेगुलर हेक्सागन कहते हैं मेरे प्यारे भाई। एक्चुअली रेगुलर हेक्सागन कोई नई चीज नहीं है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, 6 समबाहु त्रिभुज का सटा के बनाया जाता है, 6 समबाहु त्रिभुज को आपस में जोड़ दो, रेगुलर हेक्सागन बन जाएगा। आपको यहाँ पे 6 ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, ये 6 के 6 ट्रायंगल इक्विलेटरल है, समबाहु है। रेगुलर हेक्सागन इज नथिंग बट 6 समबाहु त्रिभुज, 6 के 6 ट्रायंगल जो हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ये 6 के 6 समबाहु त्रिभुज हैं। मेंसुरेशन आपको बताएंगे, समषटभुज कोई नई चीज नहीं होती, 6 समबाहु त्रिभुज को सटा के बना दो, ये आपका रेगुलर हेक्सागन बन जाता है। ये तो सवाल आपके सामने 2017 के मेंस में आया था सीरियल में, और कैट में 2020 में, और सीरीएस में भी आ रखा है। एक समबाहु त्रिभुज जिसका एरिया 300, इस लाइन की कोई जरूरत नहीं है, इसके तीनों शीर्षों को काटकर एक समषटभुज बनाया गया है। समषटभुज का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है? देखो तीनों शीर्षों को काटा गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, नाम भी दे देता हूं एबीसी। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड बराबर है, तीनों शीर्षों को काट के रेगुलर हेक्सागन बना, कैसे बना होगा? देखो एक तो ऐसे कटा होगा, ये वाला साइड बीसी के पैरेलल, एक ऐसे कटा होगा भाई ये साइड एबी के पैरेलल, और एक ऐसे कटा होगा मेरे दोस्तों साइड एसी के समांतर, साइड एसी के समांतर। तो मेरे प्यारे भाई ये बन गया आपका, देखो ये बन गया आपका रेगुलर हेक्सागन, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है रेगुलर हेक्सागन। आप बोलोगे सर क्या मस्त दिखाई दे रहा है सर, 6 साइड है, 1 2 3 4 5 6, 6 की 6 साइड बराबर है। अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो ये जो लाइन है मेरे दोस्तों इसी के समांतर तो खींची गई है, तो ये वाला ट्रायंगल भी तो इक्विलेटरल होगा, ये भी तो इक्विलेटरल होगा। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड बराबर, समबाहु त्रिभुज का मतलब तीनों भुजाएं बराबर। भाई इसका मतलब ये जो साइड है रेगुलर हेक्सागन की भी साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी, इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है।
ये जो साइड है इस रेगुलर हेक्सागन की भी है और इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी है। ये रेगुलर हेक्सागन की साइड है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की भी साइड है, यानी कि कोने में भी तीनों के तीनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गए और ये सारी भुजाएं बराबर होगी, सारी भुजाएं बराबर होगी। रेगुलर हेक्सागन का अपने आप में मतलब है 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल रेगुलर हेक्सागन का अपने आप में क्या मतलब है? रेगुलर हेक्सागन का अपने आप में मतलब है 6 इक्विलेटरल, सॉरी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को सटा के बना दिया जाता है। आपसे पूछा है ये जो रेगुलर हेक्सागन का एरिया है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का कितना परसेंट है? तो यहाँ पे ध्यान से आप देखोगे तो रेगुलर हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 6 के 6 का एरिया बराबर है। तीनों कोने में जो ट्रायंगल बने वो तो तीन इक्विलेटरल हो गए, पैरेलल लाइन खींचेंगे तभी रेगुलर हेक्सागन बन पाएगा। यानी कि रेगुलर हेक्सागन में 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं और पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल है? 6 और 1 2 3 9, 6/9, 6/9 का मतलब आ गया 2/3। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का 2/3 है, यानी कि 2/3 को अगर परसेंटेज में बदलना है तो 66.66% होता है। ए ऑप्शन सवाल का आंसर है। 1/3 होता है 33.33%, 2/3 को अगर परसेंटेज आपसे परसेंटेज में पूछा ना 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगा लो, 2/3 66.66 आएगा। बहुत बेहतरीन सवाल है, कंसेप्चुअल मैंने आपको समझाया, मजा आया होगा। आज इतना ही, बाकी कल बाकी नहीं। देखो इस साल बहुत प्यारा कंसेप्ट लगेगा जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आपको पता होना चाहिए। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, सर्कल है, पता है मैंने कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर छोटू सर्कल और मोटू सर्कल, इनकी रेडियस का रेशियो 1:3 होता है। मैंने आपको पढ़ाया, याद है आपको? याद है कि नहीं? याद है कि नहीं? यानी कि मेरे दोस्तों अगर इस छोटू सर्कल की रेडियस है, छोटे सर्कल का सेंटर है ये मोटे का, इसकी रेडियस 1 है तो इसकी रेडियस 3 है, इन दोनों की रेडियस का रेशियो 1:3 है। याद है? सबने किया है। अच्छा तो आप मुझे बताओ ये जो सर्कल है ब्लू कलर का, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, ये इन सर्कल है और इस इन सर्कल की रेडियस कितनी है? 3। और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के इन सर्कल, इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन सर्कल है, इसकी जो रेडियस होती है वो होती है a/2√3। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड a है तो ये कांसेप्ट सिखाया है, आप बोलोगे सर या इक्विलेटरल ट्रायंगल की रेडियस 3 है इन रेडियस, तो इसकी साइड कितनी होगी? 3 दूनी 6√3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड है बच्चों ये 6√3 आ गया कि नहीं आ गया? 6√3 आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड आ गया। क्लियर है भैया? कूड़ा सर में चिपक जाता है। समझ भाई साहब, 6√3। यहां तक किसी को कोई समस्या? आपसे पूछा छोटे सर्कल और इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का रेशियो, छोटे सर्कल की रेडियस 1 है तो छोटे सर्कल का एरिया क्या होगा? πr²। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6√3 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड 6√3 है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 a²। अब 6√3 का स्क्वायर आएगा, 6√3 का स्क्वायर आएगा 36 × 108। अब 4 से 108 कट जाएगा 27 बार, तो कितना आ जाएगा रेशियो? π/27√3। और ये इसका हो जाएगा मेरे दोस्तों आंसर सी ऑप्शन। बात खत्म। बच्चों मैंने आपको पढ़ाया है मीडियल ट्रायंगल, स्टूडेंट्स मैंने आपको मीडियल ट्रायंगल पढ़ाया है, मीडियल ट्रायंगल, मीडियल ट्रायंगल पढ़ाया है कि नहीं मैंने आपको? हाँ जी। तो जैसे दोस्तों मैं आपके सामने ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, जैसे हमने आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बनाया ABC। ये जो कंसेप्ट है किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है, फॉर एनी ट्रायंगल ये कंसेप्ट ट्रू है। ये कंसेप्ट किसी भी त्रिभुज के लिए परम सत्य है। देखो ये ट्रायंगल है ABC। अब इस ट्रायंगल की तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाकर, इस त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक ट्रायंगल बनाया गया इस प्रकार से। ये ट्रायंगल ABC की तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर ये ट्रायंगल बनाया गया इस प्रकार से, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाकर, ये साइड AB, साइड BC और साइड AC के मिड पॉइंट्स को मिलाकर ये ट्रायंगल बनाया गया है। अब सुनिएगा, मैं अगर आपसे कहूं किसी भी ट्रायंगल के लिए सत्य है, चाहे ट्रायंगल किसी भी साइज शेप का हो, मैं आपसे कहता हूं कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो कैपिटल ए है और ट्रायंगल ABC का जो परिमाप है, पेरीमीटर, वो P है। P। तो जरा आप मुझे ये बताओ भाई, इस ट्रायंगल ABC का एरिया A है और इस ट्रायंगल ABC का पेरीमीटर यानी कि परिमाप P है, तो ये जो छोटा ट्रायंगल बना है इस छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना होगा बताओ? तो हमने आपको बताया कि अगर हम किसी भी त्रिभुज में तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाते हैं जो ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया ओरिजिनल ट्रायंगल का 1/4 होगा। अगर ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया A है तो इसका एरिया होगा A/4, एरिया 1/4 हो जाएगा। पेरीमीटर कितना होगा इस ट्रायंगल का, जो ट्रायंगल तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिला के बना DF, इसका पेरीमीटर क्या होगा? आधा। पेरीमीटर कितना हो जाएगा? आधा। एरिया 1/4 हो जाता है, पेरीमीटर आधा हो जाता है। समझ में आया? ये बात पढ़ाई है कि नहीं भाई? मैं इसके पैरेलल खींचता हूं, आधा हो जाएगा। अगर ये साइड A है तो A/2 हो जाएगी, ये साइड B इसके मिड पॉइंट से पैरेलल, मिड पॉइंट से खींचते तो B/2 हो जाएगी, ये C है तो C/2 हो जाएगी। देखो साइड हर साइड आधा हो गई तो पेरीमीटर आधा हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा? 4 पढ़ाया है। तो हमारे पास एक त्रिभुज जिसका एरिया A है, पेरीमीटर P है, इसकी तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो ट्रायंगल बना उसका एरिया A/4 हो जाएगा, पेरीमीटर आधा हो जाएगा। सारी का मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया, एक बार नहीं, 2 बार, दोबारा नहीं बताऊंगा क्यों। तभी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया बराबर होता है, ठीक है ना? पेरीमीटर आधा हो जाएगा। अगर मैं इस ट्रायंगल के भी, इस ट्रायंगल DF के भी तीनों साइड के मिड पॉइंट को मिला दूं, तीनों साइड के मिड पॉइंट्स को मिला दूं तो एक और ट्रायंगल बन जाएगा। इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? फिर से एरिया 4 हो जाएगा भाई, A/4 का भी फिर से 4 हो जाएगा, यानी कि A/16। पेरीमीटर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? पेरीमीटर फिर से आधा हो जाएगा, आधे का भी आधा हो जाएगा, P/4। बात सुनते रहिएगा, पेरीमीटर आधा होता चला जाएगा, एरिया 4 होता चला जाएगा। फिर आप बोलोगे हाँ जी सर। अब सुनो, इस ब्लू ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर फिर से मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूं, उसके मध्य बिंदु को मिलाकर, मिड पॉइंट्स को मिलाकर, तो जो ट्रायंगल बनेगा इसका एरिया क्या होगा? फिर से 4 हो जाएगा। अब A/16 का भी 4 करेंगे तो A/64 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 होता जाएगा एरिया। पेरीमीटर फिर से आधा हो जाएगा, P/4 का आधा करेंगे, P/8। तो यही प्रोसेस में इनफाइनाइट तक करता हूं, अनंत तक, यही प्रोसेस में करता चला जाता हूं जब तक भैया मेरा मन नहीं भरता, अनंत तक। इसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया, और यही प्रोसेस में इनफाइनाइट तक करता हूं, ठीक है ना? तो मैंने मिड पॉइंट्स को मिलाकर इस तरीके से इनफाइनाइट ट्रायंगल बनाए, इनफाइनाइट अनंत ट्रायंगल बनाए मैंने, बहुत सारे ट्रायंगल बनाए। त्रिभुज ABC था, उसकी तीन भुजाओं के मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बनाया, फिर उसके मिड पॉइंट को ट्रायंगल बनाया, और ऐसे अनंत तक करता चला गया, उम्र बीतने तक। तो ये जो सभी ट्रायंगल बनेंगे, इन सभी ट्रायंगल के एरिया का योग क्या होगा? इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा बच्चों? एरिया का सम। इन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर यानी कि परिमापों का योग क्या होगा? इन सभी ट्रायंगल के परिमापों का योग क्या होगा बच्चों? जवाब दो। ये एक जीपी बननी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी, और आपको पता होना चाहिए कि किसी गुणोत्तर श्रेणी के किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला होता है, किसी जीपी के ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के किसी सीरीज जिसके 2 टर्म का रेशियो सेम है, उसके इनफाइनाइट टर्म का सम का फॉर्मूला होता है A/1 - R।
जहां r का मान 1 से छोटा होना चाहिए, कॉमन रेशियो 1 से छोटा होना चाहिए। किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पद हैं अगर किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, तो उसके अनंत पदों के योग का इनफाइनाइट टर्म्स के सम का जो फॉर्मूला है a/1 - r है, जहां r सर्वानुपात है 1 से कम होगा, a फर्स्ट टर्म है। ठीक है भाई, तो यहां पर मेरे दोस्तों पहला टर्म क्या है a, कॉमन रेशियो कितना मेरे दोस्तों यहां पर बताओ कितना होता जा रहा है 1/4, हर बार 1/4 होता जा रहा है एरिया, तो कॉमन रेशियो कितना 1/4, तो 1 - 1/4 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, 1 - 1/4 हो जाएगा 3/4, 3/4 जब ऊपर जाएगा तो 4/3 है, कितना हो जाएगा भाई 4/3 है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बात, क्लियर है। पेरीमीटर का सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या है p, कॉमन रेशियो कितना मेरे दोस्तों आधा होता जा रहा है, आधा कॉमन रेशियो 1/2 होता जा रहा है, 1 - 1/2 1/2, जब 1/2 ऊपर जाएगा 2 हो जाएगा 2p। यानी कि कांसेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए मेरे प्यारे सभी लोग अपने दिमाग में, कि अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए अगर हम इनफाइनाइट ट्रायंगल्स बनाते हैं ना, त्रिभुज बनाते हैं, तो उन सभी त्रिभुज के एरिया का जो सम होगा, सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो 4/3 होगा। इन सभी त्रिभुज के पेरीमीटर परिमापों का जो योग होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का दुगना होगा। एरिया का जो योग होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल, सबसे पहला कौन सा ट्रायंगल था एबीसी, जिसका एरिया था a, ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का 4/3 गुना होगा। परिमाप जो होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के एरिया का दुगना होगा। ये कांसेप्ट है, ना समझ में आए तो रट लो, मेरा दिमाग मत खाओ। ठीक है जी, काफी सारी चीजें पता होनी चाहिए इसको समझने के लिए पहले से। कंसेप्ट समझ में आ गया मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर आया, ठीक है ना। अब देखिए पेपर में सवाल केवल इतना सा आएगा, पेपर में सवाल केवल इतना सा आ सकता है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अंजलि, कि भाई पेपर में सवाल ऐसा आ सकता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 हैं, इन सभी त्रिभुज के मिड पॉइंट्स को मिलाकर मेरे दोस्तों, मिड पॉइंट्स को मिलाते हुए अनंत ट्रायंगल बनाए गए हैं, उन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या होगा, या उन सभी ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम क्या होगा, ये सवाल आ जाएगा आपके सामने पेपर में। एक त्रिभुज की भुजाएं 13, 14, 15 कुछ भी दे सकता है, 13, 14, 15 या व्हाटएवर इट इज, 13, 14, 15 की बजाय ये ले लो 8, 10, 8, 11 और 13। एक त्रिभुज की भुजाएं 8, 11 और 13 हैं, ठीक है भाई। इस त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाते हुए अनंत ट्रायंगल बनाएंगे, उन सभी ट्रायंगल के मेरे दोस्तों एरिया का सम क्या होगा, पेरीमीटर का सम क्या होगा, तो पेरीमीटर जो होगा वो ओरिजिनल ट्रायंगल के पेरीमीटर का डबल होगा, पेरीमीटर का योग। तो पेरीमीटर क्या है इसका 8, 11, 19 और 13, 32, पेरीमीटर तो 32 है, तो पेरीमीटर का योग आ जाएगा सभी ट्रायंगल के 32 का दुगना 64। ये एक सेकंड में आ गया। एरिया क्या आएगा भाई, एरिया का सम निकालने के लिए पहले आपको ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा 16, तो एरिया आ जाएगा √s 16, 16 - 8, 8, 16 - 11 5, 16 - 13 3। तो यहाँ पे तो भैया आपका 8 तो भारी आ जाएगा, बचेगा 2, 2 पंजे 10 या 30, 8 √30, और ट्रायंगल के एरिया आ गया 8 √30। तो मेरे दोस्तों सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आएगा 4/3 ऑफ 8 √30, ठीक है ना, क्योंकि 32/3 √30 ये आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, कर पाओगे 112। गिवन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T1 विद साइड 24 सेंटीमीटर, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। एक अन्य त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा, एक अन्य त्रिभुज T2, एक समबाहु त्रिभुज, यहां पे नाम लिखना भूल गया, वो T1, एक समबाहु त्रिभुज T1 की भुजा 24 है, एक अन्य त्रिभुज T2 T1 की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया है, तीसरा त्रिभुज T3 T2 के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर बनाया गया है। यही प्रक्रिया अनंत तक दोहराई जाती है, जिससे T1 T2 T3 T4 प्राप्त होते हैं। तब इन सभी त्रिभुज के क्षेत्रफलों का योग क्या होगा, समझ में आ गया सभी को सवाल। आप बोलोगे सर ये कांसेप्ट आपने पढ़ाया है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड है 24, इसका नाम है T1, इसके मिड पॉइंट्स को मिलाकर ट्रायंगल बना जिसका नाम है T2, उसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बना जिसका नाम है T3, इसके मिड पॉइंट को मिलाकर ट्रायंगल बना जिसका नाम है T4। यही प्रोसेस चलता रहता है इनफाइनाइट तक। इन सभी ट्रायंगल के एरिया का सम क्या आएगा, ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया निकाल के 4/3 से गुणा कर दो। ओरिजिनल ट्रायंगल की साइड 24 है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आएगा √3/4 a स्क्वायर, √3/4 24 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, 4 से 4 कट जाएगा, 24 के स्क्वायर 576 को 3 से भाग करोगे तो 192, 192 √3 सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 192 √3, बात खत्म। मतलब इससे आसान कोई सवाल बन सकता है, ये बताइए जल्दी से। सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के पेपर में, बनाओ कौन करेगा। क्षेत्रफल क्या होगा जिसका परिमाप 16 है, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का एरिया क्या होगा जिसका परिमाप 16 है। परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का h × √2 + 1, परिमाप 16 है। हालांकि ये दोनों तो कभी आंसर हो ही नहीं सकते हैं, बी और सी, ये दोनों तो पॉसिबल ही नहीं है। तो उसे हाइपोटेनस क्या आएगा, यहां से हाइपोटेनस आएगा 16/√2 + 1, तो एरिया क्या आएगा, सॉरी ये रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर नीचे √2 - 1 से गुणा, ऊपर नीचे तो √2 - 1 से गुणा होगी ना, √2 - 1 से नीचे 1 हो जाएगा, √2 + 1 √2 - 1 1 हो गया, ठीक है ना, √2 + 1 √2 - 1 1 हो गया ना, 2 - 1 एरिया आएगा h²/4, इसका स्क्वायर करेंगे 16 का स्क्वायर √2 - 1 का स्क्वायर और बटे 4, बस आंसर क्या आ गया, डी ऑप्शन आ गया 64, 64 आएगा। 16 का स्क्वायर 256 को 4 से भाग करेंगे 64, √2 - 1 का स्क्वायर क्या आएगा, अब a - b का स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab, √2 का स्क्वायर 2, 2 1 3 -2ab, 2 मतलब 2 √2, तो 64 × 3 - 2 √2 आंसर है ऑप्शन नंबर डी, खत्म। दिल्ली पुलिस के पेपर का है, जब हमारा त्रिभुज एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। क्लियर है, आप बोलोगे सर कैसे, कि भाई यहां सवाल में कहीं भी ये नहीं बोला गया है कि ये जो त्रिभुज है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा सवाल की कंडीशंस को पढ़कर। एक त्रिभुज में ABAC दो भुजाएं बराबर है, ABAC बराबर है, बची तीसरी भुजा, तीसरी भुजा की जो लंबाई है वो AB की लंबाई का √2 गुना है। अगर ये है जो मैंने ग्रीन किया, अगर ये दोनों बात सत्य हैं तो तभी पॉसिबल है जब हमारा त्रिभुज एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल हो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो। क्लियर है, आप बोलोगे सर कैसे, कि भाई यहां पे AB और AC दोनों की लंबाई तो बराबर बोला है, और BC की जो लंबाई है वो AB का √2 गुना है, यानी कि AB की लंबाई अगर 1 है तो BC की लंबाई √2 गुना √2, ये भी तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1:1 √2 का रेशियो है, यानी कि कैसा ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल है। समझ में, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपसे पूछा इसका एरिया, आपको इसका परिमाप दिया है 12 × 2 + √2। अभी दो तरीके हैं, या तो फॉर्मूले से करो या फिर आप यहां पे सीधा सीधा ऑब्जर्व कर सकते हैं, सीधा सीधा ऑब्जर्व। 12 × 2 + √2 का मतलब क्या है, 12 दूनी 24, 12 + 12 + 12 √2, ये तो मतलब है बच्चों, यही तो मतलब है इस बात का।
12 इंटू 2 प्लस रूट 2 का ये तो मतलब है 12 दूनी 24, 24 मतलब 12 प्लस 12, यानी कि ये दोनों भुजाएं, ये भी 12 है, ये भी 12 है, और ये है रूट 2 गुना बीसी जो एबी का रूट 2 गुना 12 रूट 2। मुझे तो डायरेक्ट ही पता लग गया, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, किताबुद्दीन भाई समझ में आया? तो जरूरी नहीं कि हम हर बार तोते की तरह फॉर्मूला रट के काम चलाएं, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के भी चीजों को जल्दी कर सकते हैं, कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके। समझ में आ गई बच्चों बात? आप बोलोगे हाँ जी सर आई। इसका मतलब ये हुआ कि 12 है, ये 12 है, तो एरिया आ जाएगा 1/2, 90 डिग्री बनाने वाली साइड की गुणा, तो 144/2 यानी कि 72। सी ऑप्शन सवाल का आंसर है 72। जी प्रिंस, मुझे लगता है सभी बच्चों को समझ में आया। तो ये सारी वैरायटी थी जो मैंने आपको करवाई, आगे चलते करेंगे। ऐसा 2012 के मींस में जब पहली बार ज्योमेट्री सिलेबस में ऐड हुई थी, और इस सवाल को